हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें। हम जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया हुआ था। राजस्थान के हमने शुभंकर देखे हैं और उनकी अगर हम बात करते हैं शुभंकर के बाद में जो राजस्थान के जो जिले हैं और नगर हैं उनके क्या क्या जो अन्य नाम हैं उनके बारे में हमने क्या चर्चा की थी। आज एक टॉपिक आता है अपना कि राजस्थान का जो पहले क्या कहा जाता था और वर्तमान में विषय क्या कहा जाता है, यानी अपना एक टॉपिक आता है कि राजस्थान के नामकरण के बारे में क्या है, मत है। यानी क्या क्या मत आए थे राजस्थान का जब क्या नामकरण हुआ था, उसके बारे में क्या क्या कहा गया था। क्या सीधा राजस्थान को राजस्थान कहा जाने लगा था या वर्तमान में जो राजस्थान है इसको पहले और भी कहा जाता था। पहले वैसे तो हमने चर्चा कर ली थी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रथम बार 1800 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में इसका प्रयोग किया था। 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन किस किस रूप में किया गया था, अंतिम रूप से राजस्थान इसको कब कहा गया था, इसके बारे में थोड़ा सा क्या है डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये क्या है सभी पॉइंटों के बीच बीच में आ जाता है, लेकिन एक इसका क्या छोटा सा अलग से मैंने पॉइंट बना लिया है। इसमें क्या है अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे पकड़ में आ जाएगा। तो पहले एक बात करते हैं कि राजस्थान की हम बात करते हैं तो पहले वैदिक काल हुआ करता था। ठीक है, वैदिक काल हुआ था। वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था, पहला पॉइंट ये आ जाता है। क्वेश्चन ये देखा था मैंने कि वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहला इसमें लिखते हैं वैदिक काल में राजस्थान को वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जानते थे। ये क्या है क्वेश्चन आया है। ये सब्जेक्ट की जो एग्जाम हुए थे अभी फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट एग्जाम हुए थे उनमें ये पूछा गया था। तो क्या है और एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैंने वहां से ये निकाला है कि सर्वप्रथम वैदिक काल में इसको किस नाम से जानते थे। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल में अपना जो राजस्थान है उसे हम ब्रह्मा व्रत कहते थे। किस नाम से जानते थे, ब्रह्मा व्रत के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को जो वैदिक काल हुआ था उसमें राजस्थान को हम किस नाम से जानते थे, ब्रह्मव्रत के नाम से क्या है जाना जाता था। ठीक है, और दूसरा क्या है एक इसे मरुकांत्रा कहा गया था। ये तो हमने चर्चा की थी कि जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि ने क्या है, वाल्मीकि का ग्रंथ है, वाल्मीकि ने ग्रंथ लिखा है रामायण में क्या है राजस्थान के लिए क्या किया है, मरुकांतर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो रामायण में राजस्थान के लिए रामायण में राजस्थान को क्या कहा गया। तो जो रामायण था उसमें राजस्थान के लिए क्या करते हैं, मरुकांत्रा है। ठीक है, तो मरुकांत्रा वाल्मीकि जी थे, इनके द्वारा अपना जो रामायण था वो लिखा गया था। और उन्होंने जो राजस्थान है इसके अगर प्राचीन नाम की बात करते हैं राजस्थान से पहले है इसके लिए शब्द किया था, इसका नाम क्या है मरुकांत्रा या मरुकांतर के नाम से क्या है इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का पहले वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्माव्रत है। और वाल्मीकि के जी द्वारा अपना जो ग्रंथ है उनका जो ग्रंथ कौन सा था, वाल्मीकि जी का ग्रंथ है रामायण है, उनमें इन्होंने इसका जो नाम है वो क्या दिया था, मरुकांतर या मरुकांतरा के नाम से क्या इन्होंने इसको पहचाना था, इन्होंने उनको रूप था वो दिलवाया था। इसके बाद फिर बात करते हैं एक बसंतगढ़ शिलालेख है। ठीक है, तीसरा अगर बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख अपने पढ़ रहे थे वैसे ही बसंतगढ़ शिलालेख है जो कहा है सिरोही में, बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख में अगर बात करते हैं कि जो वर्तमान राजस्थान है इसको पहले जब बसंतगढ़ शिलालेख आया था उस समय इसका नाम क्या रखा गया था। बसंतगढ़ शिलालेख में क्या है राजस्थान का जो नाम था वो क्या रखा गया था, तो इसका नाम करते हैं राजस्थानी आदित्य है। ठीक है, राजस्थानी आदित्य है, राजस्थानी
राजस्थानी द्वितीय के नाम से क्या है, जो बसंतगढ़ से हुई है। कौन सा बसंतगढ़ क्या है, शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर मिलता है, अपना जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो अगर हम बात करते हैं तो शिरोर में मिलता है। इसका अगर बात करते हैं राजस्थानी या द्वितीय है, ठीक है। राजस्थानी द्वितीय के नाम से कैसे जाना जाता था। पहला ब्रह्माव्रत है, वैदिक काल में है, जो रामायण के रचयिता थे, ठीक है, वाल्मीकि जी थे, उनके द्वारा इसका नाम क्या है, मरुकांता कहा गया था, ठीक है, यानी मरुकांता के नाम से जाना था। तीसरा बसंतगढ़ में इसको क्या कहा जाता है, बसंतगढ़ शिलालेख जो शुरू का है राजस्थानी के नाम से कैसे जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कौन से थे, जॉर्ज थॉमस आए थे। कौन से आते हैं, जॉर्ज थॉमस आए थे। राजस्थान की बात करते हैं, मौखिक रूप से राजस्थान के लिए क्या है, चौथा आता है। राजस्थान के लिए मौखिक रूप से, राजस्थान के लिए मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग प्रथम बार कौन से थे, राजस्थान के लिए मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन से किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। कौन से थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो मौखिक रूप से किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा क्या है, इसका प्रथम बार मौखिक रूप से क्या प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं राजस्थान के लिए, अगर बात करते हैं रजवाड़ा है, राजस्थान है, ठीक है, रजवाड़ा है, रायथान है और राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के लिए एक क्या दिया गया था, रजवाड़ा है, रायथान है और राजस्थान है, ठीक है। तो इसमें तीसरा और चौथा पांचवा में लिखेंगे कि रायथान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के लिए राजस्थान है, राजस्थान है, शब्द का प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। कौन से टोड थे, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में इनका ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा अगर नाम की बात करते हैं तो सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने राजस्थान के लिए क्या है, राजस्थान है, इनके लिए क्या, राजस्थान के लिए क्या, राजस्थान है, राजस्थान है। और इसी के साथ की बात करते हैं, यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, इसलिए इन्हें क्या है, इसी ग्रंथ में इनका इसका जो एक और नाम है रजवाड़ा है, ठीक है, राजा रजवाड़ा कहते हैं, यानी जहाँ पर जो राजा रहते हैं, शासक ज्यादा रहते हैं। कर्नल जेम्स टोड थे, उनके द्वारा क्या है, जो सारा राजस्थान था उसका भ्रमण किया गया था। और भ्रमण करने के बाद उन्होंने देखा था कि यहाँ पर राजा महाराजा है, रजवाड़े हैं, तो इसलिए इनके द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था, रजवाड़ा है। तो राजस्थान के लिए राजस्थान है और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, 1829 में द कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में इसका जो प्रयोग है वो किया गया था, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं जो राजस्थान के संघ हुए थे, मत्स्य पूर्व संयुक्त वृत्त संघ राजस्थान। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। राजस्थान का एकीकरण क्या 7 चरणों में होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राजस्थान को कौन से, ठीक है, राजस्थान को कब क्या है, पूर्वी राजस्थान कहा जाने लगा था। राजस्थान की अगर बात करते हैं किस समय राजस्थान के लिए क्या है, पूर्वी राजस्थान शब्द का जो क्या है प्रयोग था वो किया गया था, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान का प्रयोग की अगर बात करते हैं, छठा, राजस्थान के लिए पूर्वी राजस्थान का प्रयोग है। तो राजस्थान के लिए क्या है, पूर्वी राजस्थान है, 18 25 18 है। ये एकीकरण कराएंगे, उसमें क्या इनकी याद करने की ट्रिक है, यानी 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था और इसका जो क्या है 25 मार्च 1948 था। 18 25 18 है, 25 मार्च 18 मार्च था, 25 मार्च है, 18 25 18 3 सीरीज ली थी। तो अगर हम बात करते हैं 25 मार्च 1948 को, इसको क्या है, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसे पूर्व राजस्थान कहा जाने लगा था। इसमें लिखेंगे 25 मार्च 1948 को राजस्थान को क्या है
पूर्वी राजस्थान कहा जाने लगा। और ये राजस्थान का एकीकरण का अपना कौन सा चरण था? अगर चरण की हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा था? दूसरा चरण था। तो राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान के लिए पूर्वी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। यह जो द्वितीय चरण था ये 25 मार्च 1948 को कहे इसमें सम्मिलित किया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, शाहपुरा, टोंक ये के इसमें शामिल हुए थे। और इसमें क्या अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये मत्स्य संघ के जो क्षेत्र थे इसके अधीन कर लिए जाते हैं। तो ये हमारा द्वितीय चरण बना था। और इसी द्वितीय चरण को क्या कहा जाता था? पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और अब पूछा जाता है कि राजस्थान को राजस्थान कब कहा जाने लगा था? तो राजस्थान का जो एकीकरण था उसका छठा चरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण था उसका छठा चरण संपूर्ण हुआ था। इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें इसे राजस्थान कहा जाने लगा। तो सातवां की हम बात करते हैं राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका हमें पता है कि राजस्थान का जो छठवां चरण था, राजस्थान का जो कौन सा था? छठवां चरण था, जिसकी अगर बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण का छठवां चरण हुआ था। इस समय इसे राजनीतिक रूप से क्या कहा जाने लगा? राजस्थान है। यानी कौन सा आता है? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण का छठवां चरण आया था। इस चरण में क्या है? इसे वैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है। और राजस्थान का अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का जो संपूर्ण था सभी रियासतें इसमें सम्मिलित हो गई थी। उस समय की बात करते हैं 1 नवंबर 1908 की बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ गया। यानी जितने भी रियासतें थे, जितने भी राजा थे, जितने भी महाराजा थे, जो भी क्षेत्र विशेष थे वो सारे क्या है? एक रूप में एकत्रित हो गए थे। ठीक है। इसलिए अगर बात करते हैं राजस्थान को जो राज्य की मान्यता है वो कब क्या है? अंतिम चरण यानी सातवें चरण में राज्य की मान्यता मिली थी। राजस्थान को क्या है? अंतिम रूप से सातवां चरण था, उसमें क्या है? राजस्थान के लिए क्या है? राजस्थान राज्य की क्या है? मान्यता मिली थी। ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो राजस्थान इस प्रकार जो क्या है? राजस्थान इस प्रकार अपने अस्तित्व में आया था। तो वैदिक काल की अगर बात करते हैं, पूछा गया है अभी जो फर्स्ट करके एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के लिए वैदिक काल में किस शब्द का जो था वो प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान की वैदिक काल की हम बात करते हैं ब्रह्माव्रत, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द है वो किया गया था। रामायण के रचिता है अपने वाल्मीकि जी है, उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया था। और बसंतगढ़ शिलालेख है जो सिरोही में मिलता है, इसने राजस्थान द्वितीय के नाम से क्या है? राजस्थान के लिए शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था। और राजस्थान के लिए मुख्य रूप से सर्वप्रथम राजपुना शब्द का प्रयोग सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। 1805 में इनके द्वारा लिखित रूप से प्रथम लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में प्रथम इसका जो लेख था वो किया गया था। और राजस्थान के लिए क्या है? रजवाड़ा है, राजस्थान है। और राजस्थान के है 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक द सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान ऑफ इंडिया है और द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में किया था। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किया गया था। और राजस्थान की बात करते हैं जो राजनीतिक रूप से इसे मान्यता कब दी गई थी? 26 जनवरी 1950 को इसे राजनीतिक रूप से क्या राजस्थान के लिए मान्यता दे दी गई थी। लेकिन इसको 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो 7वां चरण हुआ था उसमें वैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी राजस्थान को जो है राजस्थान का जो वैधानिक दर्जा है वो दे दिया गया था। तो 7 चरण थे। पहले का नाम था मत्स्य पूर्व संयुक्त वृत्त संघ राजस्थान है। पहले की अगर बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है, ये जो क्षेत्र थे इसमें सम्मिलित किए गए थे। और दूसरे की अगर बात करते हैं बांसवाड़ा है, बूंदी है, ठीक है, किशनगढ़ है और झालावाड़ है।
शाहपुरा है, कोटोंक है, ये भीलवाड़ा, ये क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे। इसमें तीसरा उदयपुर आया था। ठीक है, इस चौथे की बात करें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आए थे। और पांचवें माउंट आबू, सिरोही आ गए। इसके अंतिम की बात करें, अजमेर, मेरवाड़ा, इनको मिलाकर अंतिम रूप से जो क्या है 1 नवंबर 1956 को सभी ने इसमें सम्मिलित होना किया गया था। और सम्मिलित होने के बाद राजस्थान है जो वर्तमान के स्वरूप में क्या है आया था। ये तो एकीकरण का एक अलग से पॉइंट है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, अलग अलग जगह बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन मैंने इनको क्या है क्वेश्चन आए, जहाँ से क्वेश्चन आए वहां से क्या उठाकर ये थोड़ा सा बनाया है। तो बाकी क्या इसका अलग से टॉपिक है। ठीक है, एकीकरण का क्या अलग से है, वो जो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करते हुए क्या है आगे रहिए, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ इसी प्रकार के है अपने इरादों और हौसलों में बढ़ते हुए क्या अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए। थैंक यू दोस्तों।